आरएसएस की वीकली पत्रिका जिसका नाम ऑर्गेनाइजर है, उसमें एक बार फिर से मुस्लिमों को लेकर या फिर आप कहें कि जनसंख्या को लेकर के एक बड़ी चिंता जताई गई है। हालांकि इसको लेकर के कई अलग अलग एंगल भी निकाले जा रहे हैं, लेकिन आज मैं आपको वो बड़ी जानकारी देने जा रहा हूं कि दरअसल आरएसएस की इस पत्रिका में जिसका नाम ऑर्गेनाइजर है, उसमें आबादी को लेकर के एक तरीके से जो टारगेट किया गया है मुस्लिमों को, दरअसल उसके पीछे की राजनीति क्या है। इसमें साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया गया है और मैं आपको बता दूं, बिहार बंगाल जैसे राज्यों में जो मुस्लिमों की आबादी बढ़ रही है और इसके लिए नीति सरकार को बनाने की जरूरत है। यह ऑर्गेनाइजर नामी पत्रिका में छापी गई है बात, और यह भी कहा गया है कि जो सीमावर्ती इलाके हैं, चाहे वो पश्चिम बंगाल के हो, बिहार के हो या फिर अन्य किसी राज्यों के हो, असम के हो, वहां पर लगातार जो है आबादी वो निरंतर बढ़ती चली जा रही है और इस पर किसी भी तरीके का रोक नहीं है। अब यहां पर सवाल ये पैदा हो रहा है, क्या आरएसएस की इस पत्रिका में जो बात कही गई है ये वाकई मुस्लिमों के लिए ही मात्र चिंताजनक है, या ये मुस्लिमों पर एक तरीके से थोपने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि 2024 के इस नतीजे ने कई सारी बातें स्पष्ट कर दिया और ये बता दिया है कि जिस मानसिकता के साथ भारतीय जनता पार्टी और उनके तमाम विंग जो राजनीति कर रहे थे, दरअसल जनता अब उस पर विश्वास नहीं कर रही है। और आपने ये भी बात नोटिस की होगी, लगातार बीते 2-3 हफ्तों से आप देख रहे हैं कि मॉब लिंचिंग की घटनाएं कैसे घट रही है, और ये मात्र उन राज्यों में नहीं जहां पर भाजपा की सरकार है, बल्कि उन राज्यों में भी जहां पर विपक्ष की सरकार है। तो ये एक तरीके से नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है। ऑर्गेनाइजर पत्रिका में जब ये लेख छपा, उस लेख के छपने के तुरंत बाद ये जो गोदी मीडिया वाले हैं तमाम इस पर बैठ करके प्राइम टाइम डिबेट करना शुरू कर देते हैं, और पैनल के साथ लंबी चौड़ी बहस, और उसमें मुख्य तौर पर एक समुदाय को निशाना बनाकर एक समुदाय के ऊपर सारा का सारा जिम्मा ठेकड़ा फोड़ करके उसको एक तरीके से कहीं ना कहीं इस ढंग से दिखाने की कोशिश की जा रही है कि आबादी पर अगर नियंत्रण नहीं है, आबादी अगर सिलसिलेवार ढंग से बढ़ रही है, तो ये मात्र मुस्लिमों की वजह से बढ़ रही है। हालांकि जो रेशियो है अगर वो आप समझेंगे तो ये पूरा का पूरा जो मामला है वो आपके सर में पूरे तरीके से फिट बैठ जाएगा, चूंकि मात्र 0% का जो फासला है वो इस समय हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच जो रेशियो है, बर्थ रेशियो जो है, वो उस तरीके से इस समय देखने को मिल रहा है। यही एक घटना नहीं है, और बहुत सारी बड़ी खबरें हैं। और इस पूरे मामले पर जो सबसे बड़े नेता, बिहार के एक बड़े नेता भाजपा के, जो कि इस तरीके के बयान को लेकर के ही राजनीति करते हैं, या फिर इस तरीके के बयान को देकर जानबूझ करके अपनी एक राजनीतिक छवि जो है वो बिल्डअप करने की कोशिश करते हैं, और उनका नाम है गिरिराज सिंह। दरअसल गिरिराज सिंह ने इस पूरे मामले को लेकर के एक ट्वीट किया है, और उस ट्वीट को मैं पढ़ करके भी आपको सुना दूं। और जो है, संतुलित जनसंख्या समृद्धि की कुंजी, मेरा हमेशा से मत रहा है कि हमें बढ़ती हुई आबादी के गंभीर प्रभावों को समझना होगा। धरती पर बढ़ता जन दबाव संसाधनों को भी धड़ल्ले से निचोड़ रहा है, इसलिए आज ही जिम्मेदारी ले, परिवार नियोजन अपनाएं, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को प्राथमिकता दें। ये बातें जो है उन्होंने अपने इस प्लेटफॉर्म पर जो है पोस्ट करके बोली है, लेकिन जो उनके बयान है, जो उनकी भाषा है, वो बिल्कुल इससे अलग है। और वो एक तरीके से दर्जन भर बच्चे जो पैदा करते हैं, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल कर मुस्लिमों को टारगेट कर रहे हैं, और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार ये जो आबादी का लगातार बढ़ना, ये सिर्फ और मात्र मुस्लिमों की वजह से हो रहा है। इससे आगे बढ़ते हैं। इस समय मुहर्रम का समय चल रहा है,
और मुहर्रम के जुलूस में फ़लस्तीन का झंडा लहराने पर उत्तर प्रदेश में एक युवा को गिरफ्तार कर लिया जाता है। मिलत टाइम्स प्रमुख जो है एक संस्था है जो न्यूज़ दिखाती है, उन्होंने अपने एक प्लेटफॉर्म पर इस बात को पोस्ट करके जानकारी दी है। उससे आगे बढ़ें तो आपको बता दें कि शौकत अली जो कि AIMIM के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी इस बात को गंभीरता से उठाया है कि फ़लस्तीन का झंडा अगर दिखाना कानून अपराध है तो इजराइल का झंडा दिखाना क्या अपराध की श्रेणी में नहीं आता। यानी कि वो तमाम बातें जो मुस्लिम के हित में है या उनके हित में आप कर रहे हैं तो उसको पुलिस प्रशासन इस तरीके से हैंडल करती है, और अगर आपके हाथ में फ़लस्तीन का झंडा है तो आपको गिरफ्तार तक कर लिया जाएगा, क्योंकि ये शासन भाजपा का है, RSS की मानसिकता का है, और ये शासन जो है उन तमाम मानसिकता वालों का है जो लगातार एक विशेष समुदाय, एक विशेष धर्म से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को जो है संसाधनों से वंचित रखने की कोशिश कर रहे हैं। वह एक बड़ी खबर एक यूज़र ने अशरफ हुसैन नाम के हैं, उन्होंने अपने इस प्लेटफॉर्म पर लिखा है, मुस्लिम कोचिंग संचालक के साथ फीस को लेकर के हुए विवाद को हिंदू संगठन ने, उनके लोगों ने धार्मिक एंगल देकर मारपीट की और परेशान जो है किया जा रहा है लगातार। अब ये जो घटनाएं बढ़ रही है, देखिए ये बात मनोज झा ने भी संसद में कही थी, भले एक कविता को वो पढ़ रहे थे लेकिन वो कह रहे थे कि आप मुसलमान हैं, इस बात को चलते फिरते उठते बैठते बातचीत करते हुए भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो ये एक तरीके का नैरेटिव जो है वो सेट करने की कोशिश की जा रही है। अब मुस्लिम समाज को या उन तमाम दबे कुचले तबके को ये सोचने की ज़रूरत है कि अगर आपके खिलाफ इस तरीके की व्यवस्था लगातार बनाई जा रही है, इस तरीके का माहौल बिल्डअप किया जा रहा है, तो इसका उपाय क्या है। जब तक मुस्लिम समाज के भीतर वो राजनीतिक बेचैनी पैदा नहीं होगी और जब तक वो अपनी जो है राजनीतिक हक की अधिकार की मांग नहीं करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि तब तक इस तरीके के जो तत्व हैं वो उनके खिलाफ ये घटना जो है वो अंजाम देते रहेंगे। ये गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है। सवाल ये भी बड़ा है कि आखिरकार मुस्लिम जनसंख्या को लेकर के जो RSS की प्रमुख पत्रिका में, जिसका नाम ऑर्गेनाइजर है, उसमें अगर इस तरीके का लेख छप रहा है तो क्या इसके खिलाफ मुस्लिम संगठन, मुस्लिम जो है विचारक क्या सड़कों पर आपको नजर आ रहे हैं। मैंने अभी ट्वीट खंगालने की कोशिश की है अपने मोबाइल के स्क्रीन पर, आपको मुश्किल से इक्का दुक्का जो है ट्वीट देखने को मिल जाएंगे और बाकी लोग चुप हैं, खामोश हैं, यानी कि लोग इस पर बोलने से बच रहे हैं ताकि सरकार की नज़र में ना आ जाए। लेकिन बीते 10 वर्षों से मुस्लिम समाज के वो बड़े ठेकेदार जो लगातार इस समाज की राजनीति करने का दम भरते हैं, वो इसी तरीके से खामोश है, उनकी ज़बान सिली हुई है। लेकिन अब वक्त आ गया है कि अगर आप इस तरीके की घटनाओं को लेकर के इस तरीके से आपके ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं और एक समुदाय विशेष के सामने आपको कहीं ना कहीं मुलजिम बना करके पेश जो किया जा रहा है, अगर इस पर भी आप चुप्पी साधे रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि वो समय दूर नहीं है जब आपके खिलाफ इस तरीके की घटनाएं, इस तरीके के बयान, इस तरीके के सोच रखने वाले व्यक्ति जो हैं वो और ज़्यादा प्रमुखता से उभर करके आपके खिलाफ जो है हर प्लेटफॉर्म पर बोलेंगे और आपको जो है समाज में एक निम्न स्तर पर ला करके रख देंगे। तो ये सोचने का विषय है और समझने का विषय है कि अगर ये तीसरा कार्यकाल जो प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी का चल रहा है, इस तीसरे कार्यकाल में क्या फिर से एक बार मुस्लिमों को निशाना बनाए जाने को लेकर रणनीति पर काम किया जा रहा है, या वो तबके जो SC ST OBC समाज से आते हैं जिनको लगातार दबा कर रखने की एक कोशिश जो है की गई है। अब देखिए कि 2024 के इस चुनाव में, लोकसभा चुनाव में जो नतीजे आए वो कुछ हद तक विपक्ष के
हित में गए, उनके पक्ष में गए, लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ये बात समझ चुकी है कि जब तक मुस्लिमों को एक चारा के तौर पर पेश नहीं किया जाएगा, जब तक इस तरीके की छिटपुट घटनाएं नहीं होंगी, या आरएसएस अपनी प्रमुख पत्रिका में ये बात नहीं लेख के तौर पर छापेगा कि मुस्लिम आबादी लगातार बढ़ रही है और इस आबादी की वजह से कुछ विशेष पार्टियों को फायदा मिल रहा है, और इस तरीके की बातें इसलिए भी की जाती है ताकि हिंदू समाज के बड़े तबके को टारगेट किया जा सके, उनका वोट हासिल किया जा सके। चूंकि भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक पिच क्या है ये सब आप जानते हैं, बखूबी इससे वाकिफ है। बीजेपी लगातार हिंदुत्व की राजनीति करती रही है और ये उनका मूल मंत्र है। अब उन समाज को यह तय करना है, मुस्लिम समाज को यह तय करना है, क्या अपनी इस दयनीय स्थिति पर आप सोचेंगे, क्या सड़कों पर आपके वो तमाम लोग उतर कर बाहर आकर के प्रदर्शन कर इस सरकार को झुकाने की कोशिश करेंगे, या फिर इस तरीके से खामोशी वो साधे रहेंगे? आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। जुड़ रहे हैं हमारे साथ। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।